हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइव। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.6 फिनिश कर ली है, जो कि था एचसीएफ पे। तो हमने पहले पढ़ा था एचसीएफ एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। तो ये भी बहुत ही आसान है एचसीएफ की तरीके से। इसका भी मतलब हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने एचसीएफ का निकाला था। तो किस तरीके से पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए होंगे जिसका हमें एलसीएम निकालना होगा, क्या करेंगे, उन सबका हम मल्टीपल्स निकालेंगे। पहले मल्टीपल्स निकालना आप सभी को आता है, उस नंबर की टेबल लिख दीजिए, मल्टीपल निकल जाते हैं। या फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए उस नंबर को, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। तो उन सभी नंबर के हम मल्टीपल्स निकालेंगे। उन मल्टीपल्स में कुछ शुरू के जितने भी हमने लिखे होंगे, शुरुआत के कुछ कॉमन मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे और उन सब में से देखेंगे कि हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। मतलब उन कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा नंबर जो होगा वही हमारा रहेगा एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन आप देखिए कि मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, चलते चले जाते हैं। इसलिए हम लोएस्ट निकालते हैं उसमें से, क्योंकि हाईएस्ट निकालना हमारे बस की बात नहीं है। हाईएस्ट अब तो कहीं तक भी जाते जाएंगे, इसलिए इसमें लोएस्ट निकाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। तो उनके कॉमन मल्टीपल्स का जो लोएस्ट नंबर होता है वही होता है हमारा एलसीएम। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझ लेते हैं। तो दो नंबर हम लेते हैं 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 दोनों के ही हम मल्टीपल निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से कर रही हूं, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है। इसके तरीके दो हैं हमारे पास, उनमें से आप चूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही आपको बताऊंगी। अभी हम समझने के लिए इस तरीके से करते हैं। 4 के मल्टीपल्स लिख दीजिए। तो 4 का टेबल लिख सकते हैं। ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लोएस्ट नंबर लेना है। तो 4 1 जा 4, वहीं तक जाएंगे हम जहां पर हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल जाए। तो 4 1 जा होता है 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, देन आता है 20, 24, 28। यहीं तक ले लेते हैं। फिर लेते हैं 6 का। 6 के क्या मल्टीपल्स होंगे, 6 की टेबल लिख देंगे। 6 1 जा 6, देन 12, देन 18। तो इसके बाद आता है 18 के बाद आएगा 24, देन आएगा 30, 36 और आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका तो 28 तक ही लिया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। हमें मल्टीपल्स का कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें देखते हैं 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 एंड 12 कॉमन है। तो 12 एंड 12 में 12 लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कॉमन है। आगे देखते हैं क्या कॉमन आता है हमारे पास। 16 कॉमन नहीं है, 20 भी कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है। 24 एंड 24 हम ले लेते हैं इसमें। 24 आगे हम और भी ले सकते हैं लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें से जो भी नंबर हमारे पास आए हैं, इसमें से जो भी लोएस्ट हमारा इसका नंबर होगा वही होगा एलसीएम। तो लोएस्ट है 12, तो 12 हो गया एलसीएम। तो पहले ही हमें लोएस्ट मिल गया है, एलसीएम हो गया हमारा 12। एलसीएम हो गया 12। तो इस तरीके से ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए तरीका यूज किया है। ऐसे हमें नहीं निकालने हैं, क्योंकि हम ऐसे अगर निकालते गए तो हम इसकी टेबल ही लिखते चले जाएंगे, इसके मल्टीपल ही लिखते चले जाएंगे। किस तरीके से निकालना है वो अब तरीके हम देखते हैं। दो तरीके हैं। एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोनों ही नंबर की, 2 के अगर हम फाइंड कर रहे हैं देन हम निकालेंगे, और एक हम निकालेंगे अलग तरीके से। तो देखते हैं फर्स्ट वे। फर्स्ट
मेथड। तो हमें क्या करना है, अगर हम लेते हैं 12 एंड 18, 12 और 18 लेते हैं, इन दोनों के ही हमें कर लेने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोनों के ही अलग अलग हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। 12 का करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 12। सॉरी, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, आएगा 6। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3 एंड 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1। तो ये हो गए हमारे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 18 का भी निकाल लेते हैं यहां पर। अब 18 का जब निकालेंगे तो आएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे 9 आएगा। अब इसको किससे डिवाइड करें, 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। देन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। हम इनको लिख लेते हैं। तो 12 का है 2 सॉरी मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 2 एंड 3। वहीं 18 का है 2 3 एंड 3। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। HCF भी हमने इसी तरीके से निकाला था, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, देन उसमें जो भी कॉमन आए थे सारे कॉमन लिख के मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेकिन अभी यहां पर LCM में ऐसा नहीं करना है। अभी आगे इसमें क्या करना है आप देखिए। अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से नंबर इन दोनों में आ रहे हैं, वो लिख देते हैं हम यहां पर। तो इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों में आ रहे हो। 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है। मैं समझाने के लिए यहां पे लिख रही हूं, आपको नहीं लिखना है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हमें देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा, कम नहीं देखना, ज्यादा से ज्यादा। एक ही नंबर में आना चाहिए, ऐसा नहीं है आप दूसरे का भी इसमें प्लस कर दें। एक ही नंबर में देखिए कि 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रहा है। अब इस वाले नंबर में 2 आ रहा है 2 बार और इसमें आ रहा है 1 बार। तो ज्यादा नंबर कौन सा हुआ, 2 बार। तो 2 बार ही आ रहा है, इसलिए हम उसको 2 बार ही लिख देंगे। अब देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा, किसी भी नंबर में, दोनों में से किसी भी नंबर में। यहां पे 3 आ रहा है 1 बार, यहां पे 3 आ रहा है 2 बार। तो 2 बार ज्यादा होता है 2, तो हम 3 को भी 2 बार ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको आ जाएगा हमारा LCM। ठीक है, तो ज्यादा अकरेंस देखनी है हमें किसी भी नंबर की, जितने भी नंबर उसमें होंगे उन सब नंबर की ज्यादा से ज्यादा अकरेंस कितनी बार है वो देखनी है, और उतनी बार ही उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन LCM हमारा आ जाएगा। तो इसका LCM आता है हमारा 36। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, LCM आ जाएगा 36। तो एक तो ये तरीका है जिसमें हमने क्या करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग निकाल ली है, दोनों की लिख ली है, और हर एक नंबर ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रहा है उतनी बार ही हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है, और सभी को लिख देंगे, जितने भी नंबर आएंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा LCM। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं, वो भी एक बढ़िया तरीका है LCM निकालने का। तो वो भी आपको समझना है, क्योंकि एक बार ही समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट पहले लगता है। वो सेकंड मेथड हम देखने वाले हैं। इसमें इसी नंबर को ले लेते हैं हम, 12 एंड 18 दोनों को ही साथ में लिख दीजिए, बट कॉमा लगाकर, दोनों को ही साथ में लिख दीजिए। इसको भी हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड से ही करना है, बट हमें क्या देखना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होता है। अगर दूसरा नंबर उस नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसे एज इट इज लिख देंगे, अदरवाइज उसको भी डिवाइड करके लिख देंगे। तो देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक भी डिवाइड हो रहा होता 2 से तो हम 2 से ही डिवाइड करते, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके लिख देते, आंसर जो आता। अदरवाइज जो अगर कोई दूसरा नंबर ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, उसे एज इट इज लिख देते। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया 12 को, आ गया 6। देन 2 से डिवाइड किया 18 को, आ गया 9। अब देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक भी होता तो भी हम कर सकते थे। तो 3 से करते हैं इसको डिवाइड, 3 को 6 से डिवाइड किया, देन आ गया 2, 3 को 9 से डिवाइड किया, आ गया 3। अब देखिए, अब ये 2 ऐसे नंबर हैं,
ये अलग अलग नंबर है, आप ये ध्यान रखिएगा, इनको जोड़ मत दीजिए। ये दो ऐसे ऐसे नंबर हैं जो एक टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे। ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ये वाला नहीं होता है, फिर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको डिवाइड किया, आ गया 1, लेकिन 2 से 3 डिवाइड नहीं होता है, तो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, जब 1 आ जाता है तो उस नंबर को हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर 3 है, 3 से ही डिवाइड होगा 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, जो डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज लिख देते हैं। देन 3 को 3 से डिवाइड किया, आ गया 1। जब हमारे पास यहाँ पे सभी 1 आ जाएंगे ना, तो हम स्टॉप कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए सेम आया है, जो हमने पहले निकाला था उसका भी यही आया था और इसका भी यही आया था। तो ये थोड़ा छोटा मेथड है, अगर आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ऊपर वाला में थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, या वो भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। दोनों में ही प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज किया गया है, शॉर्ट डिवीजन मेथड का, लेकिन उसमें पहले वाले में अलग अलग करके किया हुआ है और इसमें एक साथ किया हुआ है। तो ये आ गया है हमारा एलसीएम, दैट इज 36। तो दोनों से ही 36 ही एलसीएम आया है। तो इस तरीके से हमें करना है। आप और भी थोड़े से क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक और इसका करवा देती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको एक बारी में समझ में ना आया हो। तो देखिए ये सारे नंबर हैं, मैंने यहाँ पे कॉमा इसलिए लिखा है ताकि आप इन सबको जोड़ ना दे, अदरवाइज कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हो, एक भी नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो हम कर देंगे। तो 20 को देखिए और 30 को देखिए, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये वाला डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया 20 को, आ गया 10। ये वाला डिवाइड नहीं होगा तो इसे एज इट इज लिख देंगे। और 30 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, आ गया 15। अब देखते हैं अब किससे डिवाइड होगा। अब ये वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे तो इनको एज इट इज लिख देंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। देन ये वाला डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख दीजिए और इसको भी एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए किससे डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे है 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, या आप 5 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे से छोटे नंबर को कोशिश करते हैं कि कोई सा नंबर उससे डिवाइड हो जाए। तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए करेंगे हम इससे डिवाइड। 5 नहीं होगा, एज इट इज लिख दीजिए। 25 नहीं होगा, एज इट इज लिख दीजिए। 3 से 15 को डिवाइड किया, आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सब 5 से डिवाइड होते हैं, तो हम 5 का यूज करेंगे। 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। 25 को 5 से डिवाइड किया, आ गया 5। एंड 5 को भी 5 से डिवाइड किया, आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 तो आ गए हैं हमारे पास, हमें यहाँ पे 1 लाना होता है। 5 हमारा बच गया है। 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड किया, ये एज इट इज आ गया। 5 से 5 को डिवाइड किया 1, एंड ये वाला भी एज इट इज आ गया, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे में 1 1 1 आ गए हैं, यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। ये सब इन सबको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, 25 एंड 30 का। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आता है 300। 300 इज आवर एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो ये भी बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। इसी से जनरली लोग करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम खत्म हो गया है। मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम क्या होता है, किस तरीके से, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं किस तरीके से निकाला जाता है। आपको जो भी आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये समझ में आएगा। स्टे सेफ।